जन्माष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति का अद्भुत उत्सव है। जब जब हम श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, तब तब उनके जीवन की अनगिनत लीलाओं और भक्तों के साथ उनके संबंधों की कहानियां हमारे मन को आनंदित करती हैं। क्यों लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग? चलिए विस्तार से जान लेते हैं। ब्रज भूमि में एक समय की बात है, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ था और गांव के लोग बड़े उत्साह से इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सबके चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्रदेव वर्षा देकर फसलों को जीवन देते हैं, जिससे अन्न, जल और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बाल्यकाल से नटखट कन्हैया ने यह दृश्य देखा और आश्चर्य से नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह पूजा किसके लिए हो रही है? नंद बाबा ने स्नेह पूर्वक समझाया, लाला, हम इंद्रदेव की आराधना कर रहे हैं। वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है, जिससे खेत लहलहा उठते हैं और गौ माता के लिए हरा चारा भी यहीं से मिलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बाबा से बोले, बाबा, असली उपकार तो गोवर्धन पर्वत करता है। वही हमें फल, फूल, सब्जियां और गौवंश के लिए चारा देता है। हमें उसका आभार मानना चाहिए, ना कि इंद्रदेव का। कृष्ण जी की बात सुनकर ब्रजवासी सोच में पड़ गए, पर उनके भोले तर्क में गहरी सच्चाई थी। सभी ने इंद्र पूजा का विचार छोड़ दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे क्रोधित हो उठे और मूसलाधार वर्षा करने लगे। आकाश में बिजली चमकने लगी, मेघ गरजने लगे और पूरे ब्रज में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तब नन्हे कन्हैया ने अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग, गौधन और पक्षी उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु ब्रजवासियों का तनिक भी नुकसान न हुआ। इस 7 दिनों में कृष्ण ने अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया। वे केवल ब्रजवासियों को सांत्वना देते रहे। वर्षा थमने के बाद जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धरती पर स्थापित किया, तो माता यशोदा ने अपने लाल को गौर से देखा। उनका मन करुणा और वात्सल्य से भर आया। माता को याद आया कि प्रतिदिन वे कन्हैया को 8 बार भोजन कराती थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात और बीच बीच में लाड़ से अलग अलग पकवान खिलाती थी। 7 दिन तक बिना खाए कन्हैया ने पर्वत थाम रखा था। तो 7 दिन के 8-8 भोजन मिलाकर कुल 56 भोग बनते हैं। जी हाँ, माता यशोदा ने प्रेम, श्रद्धा और आभार से उन 56 प्रकार के व्यंजनों को सजाकर कन्हैया के सामने रख दिया। कृष्ण ने हंसते हुए प्रेम पूर्वक वह भोग स्वीकार किया और तभी से 56 भोग की परंपरा आरंभ हुई। जी हाँ, आज भी जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा पर भक्तजन प्रेम और भक्ति से 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। माखन, मिश्री, लड्डू, पेड़ा, रबड़ी, पूरी, कचौड़ी, खीर, मौसमी फल और ना जाने कितने स्वादिष्ट पकवान इस दिन बनाए जाते हैं। 56 भोग केवल भोजन का अर्पण नहीं, बल्कि उस वात्सल्य, प्रेम और आभार का प्रतीक है जो ब्रजवासियों और माता यशोदा ने अपने गोपाल के प्रति व्यक्त किया था। इस प्रकार 56 भोग केवल अन्न का अर्पण नहीं बना, बल्कि ब्रजवासियों के प्रेम, आभार और कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। जब हम श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं, तो वह केवल उनकी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य कथा को स्मरण करने के लिए है, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए 7 दिन तक
गोवर्धन पर्वत थामे रखा। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति में केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण की आवश्यकता है। और शायद इसी कारण आज भी जब हम माखन, मिश्री, लड्डू, खीर और पुए कन्हैया को अर्पित करते हैं तो हमारे मन में वही ब्रज की मधुर गूंज सुनाई देती है। ये तो थी कान्हा के 56 भोग की कहानी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।